कि जब तक हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अच्छा नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, आपसी मेलजोल नहीं है, तो हमारी बुद्धि अपने आप ही अच्छी नहीं रहेगी। घरों में जिसके प्यार नहीं है वो कहाँ की भक्ति करेगा? जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है, गुरु की क्या आज्ञा का पालन करेगा? सास बहू का आपस में प्यार नहीं है, सत्संगों में जाके क्या सेवा और क्या प्यार करेंगे वो? जो अगर आप बाहर करना चाहते हो और भक्ति के मार्ग में कामयाब होना चाहते हो, तो रामायण में जो चीजें दर्शाई गई है, एक एक चीज को देखो। एक एक चीज को जब देखोगे, उनमें से जो तो हमें शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षा हमारे जीवन को बना देगी। आज तो भाई भाई का क्या है, छोटी छोटी बात के लिए भाई भाई का दुश्मन है, मारने के लिए तैयार है। बेटा बाप को मारने के लिए तैयार है। गोलियां चलती हैं, रोजाना झगड़े मुकदमे होते हैं, कोर्ट कचहरी में खड़े होते हैं। एक तरफ भाई होता है वो दुश्मन की तरह होता है, दूसरी तरफ होता है वो उसका बड़ा दुश्मन होता है। भाई भाई का प्यार नहीं, एक पेट से पैदा हुए, एक माँ का दूध पिया, एक परिवार के संस्कार लिए, फिर ये हालत क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? क्योंकि वो शिक्षा नहीं मिल पाई, वो संस्कार नहीं मिले। जब तक हमारे परिवारों में संस्कार नहीं मिलेंगे, ये सद्गुण नहीं मिलेंगे, आपसी प्यार नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में ना तो शांति से रह सकते हैं और ना ही अपने पापों से बच सकते हैं। जहां प्यार होगा, आपसी मेलजोल होगा, वहां तो मैं कहता हूं कि बुराई पाप कर्म अगर कोई होगा तो भी वो भाग जाएगा निकल के। लेकिन अगर हमने झूठ, निंदा, चुगली, बुराई, एक दूसरे के आगे पीछे, चोरी, हेरा फेरी, अगर ये हमारे हृदय में बसा ली हैं, तो चाहे लाख आप भक्ति करो, लाख गुरु से नाम लो, चाहे आप कितनी बार दिन रात तीर्थों पे घूमो, मंदिरों में जाओ, आरतियां उतारो, यज्ञ हवन पूजा पाठ करो, सब निरर्थक चला जाएगा। और घरों में रह के अगर माँ बाप की सेवा करते हो, उनकी पूजा करते हो, आपस में प्यार करते हो, एक दूसरे की आज्ञा में रहते हो, बड़े का आदर करते हो, छोटों से प्यार का व्यवहार करते हो, और एक घर में एक ही जो मुखिया उसके कहे में चलते हो, तो मैं कहता हूं तुम्हारे घर के अंदर आदमी तो क्या, वो काल भी नहीं देख सकता, झांक भी नहीं सकता। अगर होगा तो भी वहां से उसका वासा उठ जाएगा। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो रात का अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से ये प्यार रूपी, प्रेम रूपी दीपक जब घरों में जलेगा, तो ये अंधकार रूपी चीजें अपने आप वहां से निकल निकल के भाग जाएंगी। और जब ये चीज हमारे घरों में प्यार हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा समय भी नहीं लगेगा ये कहने के लिए कि जी मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, मैं सुमन नहीं कर पाता, या मेरा मन नहीं टिकता। मन टिकेगा कैसे? मन में लाखों तो वासनाएं पहले ही हैं, रोजाना इधर उधर की कड़े कलेश की बातें बसा रखी हैं, एक दूसरे के साथ जो हमने कहा सुनी की है, चीजों की जो होड़ लगी हुई है लेने की देने की, उनके कारण हमारे मन में अनेक प्रकार के अनावश्यक विचार, अनावश्यक चिंतन, जिनका कोई मतलब और महत्व नहीं और जिनका ना हमें कोई लाभ, वो चीजें जब हमारे हृदय में बसी रहेंगी तो एक पल के लिए भी हम सुमन नहीं कर सकते। सुमन जब कर पाओगे, घरों में प्यार है, घरों में प्यार है, पैसे की जरूरत नहीं है, प्यार से बढ़ के कोई धन नहीं है। जिसके घर में प्यार है अपने आप सब चीजें आ जाएंगी। जहां सुमति वहां सुख नाना, रामायण में है ये बात, और जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां सुमति है, जहां प्यार है, वहां सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, और जहां कुमति है वहां दुख और दुखों के ही कारण पैदा होंगे। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 पैदा होंगे, फिर वो कभी सुख को नहीं झांकने देंगे घर में। और जब घर में सुख नहीं है, मन में सुख नहीं होगा, मन में सुख नहीं होगा, तो आप न सुमन करोगे, न आप ध्यान में बैठ सकोगे, और न ही आपको प्रकाश शब्द या कुछ भी सुनाई नहीं देगा। न सेवा कर सकोगे और न ही एक जगह पर आप टिक पाओगे। मन को थिर करोगे, मन थिर आपका तभी हो सकता है जब आपका खान पान शुद्ध होगा और घरों में अच्छे संस्कार प्राप्त करके जब गुरु की शरण में जाओगे, आपको सब बात अच्छी लगेंगी।
सब बात आपको ये लगेंगी जैसे ये बातें हमारे लिए कही गई हैं, लेकिन सत्संग में बैठे होगे शारीरिक रूप से बातें अच्छी बताई जाती होंगी और आपका ध्यान और ही कहीं होगा। किस प्रकार से होगा? जिस इंसान को ये आदत नहीं, वो नहीं मान सकता। कहते हैं एक औरत अपने पति से कहती थी कि सत्संग में चलाकर, बोला कि क्या होता है सत्संग में जाने से? बोला सत्संग में जाने से आदमी के विचार शुद्ध हो जाते हैं, बुरी आदतें छूट जाती हैं, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आदमी अगर गुरु से वो बीज मंत्र लेके नाम की कमाई कर ले तो जन्म मरण रूपी बीमारी भी कट जाती है। लेकिन अगर तुझे ना समझ आता, एक दो बार सत्संग सुन, सत्संग सुनने से आपको ज्ञान हो जाएगा। बोला तो अच्छा आज चलूंगा। फिर मैं सत्संग रात का होता था, उस सत्संग में अपनी पत्नी के साथ गया। तो जिस आदमी को सत्संग में, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जिसके दिल में चाव नहीं होता है उसको सत्संग से कोई सरोकार नहीं होता। वो तो आएगा तो भी नुगरा आदमी का है कि जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे और वो रहे लड़ने त्यार। मूर्ख आदमी आओगा ना, वो कदे यूं देखा कदे यूं देखा, कभी कि कौन कौन आए हैं, ये कौन है, ये कौन है, या दूसरों से काना फुंसी करेगा, ये कौन आ गया, ये क्यों आया, ये कैसा है, वो यही इंक्वायरी करेगा। और जो आता है भक्ति के लिए उसका सिर्फ एक ही निशाना होगा, उन चीजों की उसकी जरूरत नहीं। वो उसकी पत्नी के कहने से चला तो गया सत्संग में। सत्संग सुनने के लिए जब बैठा तो उन्हें क्या कहा, एकांत में जाके, रात का टाइम था, उसकी तो आदत थी कि ये कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिस इंसान, ये कहा है कि राम कथा को सुनने के लिए जब जाओगे ना, अगर आप सांग सिनेमा ड्रामा कोई नाच गाना देखने जाओगे तो आप यूं खड़े होके देखते रहोगे, पलक भी नहीं झपकोगे। और सत्संग जहां होगा वहां थोड़ी देर में इधर उधर देख के यूं हो जाओगे, नींद आएगी सबको। कही है कि तुलसी पुरबले लेख से हरी कथा नहीं सुहा, कह सोवे के उठ सवेर के पर चर्चा दे चला। क्यों? उसकी रुचि नहीं होती ना उसमें। कहे तो वो सोएगा नहीं, वो उठ के चल देगा, नहीं उठ के चल देगा तो कोई और कोई जिक्र बात नीचे ही नीचे उंगली लगा के कहेगा फलानी बात ये देख वो देख, वो दूसरे को भी नहीं सुनने देगा। तो उसने क्या किया कि पत्नी आगे बैठ गई, वो आदमियों में सबसे पीछे जाके एक गाड़ी खड़ी थी बैलों की, वो गाड़ी के नीचे बैठ गया। गाड़ी के नीचे जाके बैठ गया, उसको थोड़ी देर के बाद में नींद आ गई। सत्संग सुनने वालों ने तो प्रेम से सत्संग सुना, घंटा 2 घंटे हुए, बड़ा आनंद लिया। सत्संग प्रेमी थे, उनको आनंद आना भी था कि उनकी जरूरत की चीज थी सत्संग में। अब वो सत्संग को सुन के बड़े आनंदित हुए। जब सत्संग की छुट्टी हुई और वो शोर शराबा हुआ तो वो भी एकदम झटके से उठा, उठते वो गाड़ी ऊपर थी ये लगी। लोग कहने लगे सत्संग में आज नोला बड़ा आनंद बरसा। वो कहने लगे अरे कहाँ आनंद, लठ बरसे कि मेरे तो सिर में देखो लठ लगा। उसकी पत्नी बोली कि वो समझती थी, जानती थी उसको आदत को। बोला कि कहीं सो तो नहीं गया था? बोला कि हाँ नींद आ गई थी। ने बोली कि निर्भाग है तू कि कर्महीन के खेत में सदा जेठ बैसाख, कि जो कर्महीन नर होता है उसमें जेठ जैसा समय गुजरता है, उसके खेतों में कुछ नहीं होता। जो कर्म करता है उसी को मिलता है कमाई। तो कहने लगा कि कोई नहीं, जागना चाहिए सत्संग में आके। बोले कि उसकी पत्नी उसको कहती है कि सत्संग में जाके 3 चीजों को हमेशा खुला रखो। आंख को, आंख किस पे? जो सत्संग करने वाला है उस पे गड़ा के रखो, मौज बरसती है। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर हुआ तो समझो जो गाड़ियों पे लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कि अपनी नजर को सही टिकटिकी लगा के उसको देखते रहो। दूसरे कानों को बचनों से ना हटाओ, नजर चेहरे पे और कान बचन पे, और मन के दरवाजे खोल के रखो। जो जो चीज सुनी जाती है उनको अंदर में रखते चले जाओ।